बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को ICC चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है कि जब ड्यूरिंग द ICC चैंपियंस ट्रॉफी हम रात के इस पहर इस महफिल को सजाते हैं और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी इन मैचेस की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि अब से थोड़ी देर पहले इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मैच खेला गया दो हैवीवेट टीमों के दरमियान, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। और यहाँ पर इंडिया ने कामयाबी हासिल करते हुए न सिर्फ फाइनल तक रसाई हासिल की बल्कि उन पाकिस्तानी शायकीन को भी मायूस कर दिया जो लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में इस इवेंट का फाइनल देखना चाहते थे, क्योंकि यह बात कंफर्म हो गई इंडिया की इस जीत के साथ ही कि अब जो है इस ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में नहीं होगा। अब फैसला होगा कल के मैच के बाद कि जहां पे साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी कि कौन सी टीम जो है वो फाइनल में इंडिया का मुकाबला करेगी। आज मेरे साथ दो बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद हैं। एक वो कि जिन्होंने इंडियन सॉइल पर पाकिस्तान का सब जलाली परचम लहराया अपनी उम्दा बॉलिंग के जरिए, बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और दूसरी शख्सियत जो मौजूद हैं जनाब, आज इनके चेहरे का जो गुलाबीपन है, जो इनके चेहरे की तमतमाहट है, जो इनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, वो बता देगी कि कितने ज़्यादा खुश हैं आज के इस नतीजे से, क्योंकि क्रिकेट के अब्बू ने आज एक बड़े मैच में बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेलते हुए टीम इंडिया को फाइनल तक पहुँचाया। मेरे साथ मौजूद हैं नन अदर देन हमारे बहुत ही अपने कमर रज़ा इफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक यू वेरी मच। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके जो पूरा इंट्रो था उसमें एक दुख ये था कि लाहौर नहीं जाऊंगी, यानी कि ट्रॉफी से कोई अगर कोई पूछ लेता ना कि कहाँ जाओगी तो वो बता देती। बहरहाल अफसोस मुझे भी अली, और यकीनन लाहौर में लोग टिकट लेके बैठे होंगे। लाहौर के टिकट मैंने तो नहीं देखा कहीं सेल लगी हो लाहौर के टिकटों की कि फाइनल के टिकट ले लें आप, नहीं तो किसी को भी नहीं थी ना। दुबई के टिकट बिक गए, मैंने मुझे पता चला सोल्ड आउट हो गया था दुबई का फाइनल। बहरहाल अफसोस जरूर है, मगर खुशी इस बात की कि क्रिकेट के अब्बू ने मारा है, तकलीफ तो नहीं हुई होगी। चले जनाब, जरा दिखाइए जरा कितना मारा है क्रिकेट के अब्बू ने। मैच समरी पे एक निगाह डालेंगे कि जहाँ पे 11 गेंदे कबल जो है वो टीम इंडिया ने इस टारगेट को चेस कर लिया। ये आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे समरी आने वाली है कि जहाँ पर 264 रन स्कोर किए ऑस्ट्रेलिया ने। स्टीवन स्मिथ ने 73 रन की इनिंग खेली, एलेक्स कैरी 61 रन बनाने में कामयाब रहे और जवाब में विराट कोहली के शानदार 84 रन की बदौलत शिराज अय्यर ने एक दफ़ा फिर परफॉर्म किया 45 रन की बदौलत 11 गेंदे कबल इस टारगेट को चेस करते हुए 4 विकेटों से न सिर्फ कामयाबी हासिल की बल्कि फाइनल तक रसाई भी हासिल की है। तो 264 रन जिस अंदाज से चेस किए, हालांकि इब्तिदाई विकेटें जल्दी गिर गई थी इंडिया की भी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म किया, ये एलिमेंट पाकिस्तान टीम में बहुत ज़्यादा मिस किया जाता है। सर, एक और ज़बरदस्त इनिंग खेली और कोहली ने साबित किया, बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी जो बात कर रहे थे कि कोहली को ड्रॉप कर देना चाहिए, कोहली की क्रिकेट खत्म हो गई है, उसको घर बैठा देना चाहिए, एक दफ़ा फिर प्रूव किया कि कोहली और विराट, हम इफ़ी भाई से जितना भी जो है वो अज़राए तफन्नुन बात कर लें, लाइटर नोट पर बात कर लें, लेकिन बैकबोन है टीम इंडिया की। जी बिल्कुल अली, पहली तो ये बात हम बींगे पाकिस्तानी ज़रूर करेंगे कि हमें उम्मीद थी कि पाकिस्तान में फ़ाइनल आए, वहाँ हो, ज़रा देखें लोग, मगर ये शुरू से ही तितर बितर हो गया। कुछ बारिश ने मुसीबत डाल दी और फिर कई चीज़ें ऐसी हुई, शुरू से ऐसा हुआ। मगर जो क्रिकेट देखने में आई है वो क्रिकेट तो नज़र आ रही है साफ कि कौन क्या प्लान करके आता है और क्या करता है। अब ये हमें दरअसल उलझा दिया गया कि भाई विराट कोहली पे उलझा दिया, रोहित शर्मा पे उलझा दिया, उनके वालों ने भी किया है सब है, लेकिन उनके मीडिया वाले आए थे, उन्होंने कितनी तारीफ़ें की आपने खुद देखा, और बाद में आपने कहा कि वहाँ जाएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हमें दूसरे चक्करों में डाल दिया, टीम बनाने के चक्कर में नहीं डाला। और वो जाहिर है वो दूसरे प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं नहीं जी हमने तो, मैं आकिब की बात कर रहा हूँ कि वो जी नहीं हमने तो सही किया था, हमने तो सही किया था। अच्छा जी, बाकी पागल हैं सब। लेकिन जहाँ तक वो बात आपने की, देखिए बहुत ज़बरदस्त हमने क्रिकेट देखी है, और अच्छा जो खेलेगा, ये तो अल्फाज ऐसे हैं ना, जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा, ये सब है। जो प्लानिंग अच्छी करेगा वो जीतेगा, भले से प्लानिंग उनकी ख़राब भी हो सकती है, उसमें कौन सी अच्छी बात है, प्लानिंग भी ख़राब भी हो सकती है। बट आप ये देखें, ठीक है टॉस हार गए, मेरे अपने ख्याल से इंडिया की जो है, चाहे उसके पास पहले बैटिंग आए या बॉलिंग आए, वो हर चीज़ में ठीक है। उनके पास अगर बैटिंग भी उनकी आ जाती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। वो दोनों चीज़ों में खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं आपकी बैटिंग में भी जो आप देख रहे हैं, और वो खेल रहे हैं बॉलिंग में भी, दोनों हैं उनके पास। आप ये नहीं कह सकते कि यार, आप खुद देख लो कितनी थी, 4 विकेट वो ठुस पिच पे 4 विकेट फास्ट बॉलर ने लेके दे दी।
हैं जी। शामी ने आन के 3 शामी ने आउट कर दिया, उसका स्पिनर ने भी 50 से कम ही दिए सबने रन। तो आई मीन के 250, क्योंकि मैं तो क्रिकेटिंग उसमें सारा देखता हूँ। जब मैंने देखा मैंने कहा यार 300 हो गए, 300 हो गए, यूं के बड़े अच्छे जा रहे थे एकदम। स्मिथ को पता नहीं कौन सा बुखार चढ़ा, निकल के उसने मारा बोल्ड, फिर दूसरे भी टक 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 करके निकल के आउट। तो 300 रन जाने वाले, लेकिन लग तो यही रहा कि यार 300 भी बना लेते तो शायद ये 300 भी बना लेते, लेकिन 300 का एक स्कोर नज़र आ रहा था सामने, मुश्किल होनी थी डायरेक्ट क्रिकेटिंग उसमें हम कह रहे हैं। मगर जिस तरह चेस करता है ना आदमी, प्रेशर होता है। ये यही मैच नहीं, पिछला मैच पाकिस्तान के खिलाफ का मैच देख लें आप, बाकी चीज़ें पहले बैटिंग करके या बाद में बैटिंग करके, तो उनका एक प्लान सामने हमें नज़र आता है कि ये है, ये इंडिया है। इसलिए मैं नहीं कह रहा, क्रिकेटर को क्रिकेट के लिए रिमार्क पास करने चाहिए। टीवी पे हमारे पास लोग बैठे, वो यही कहने में कतरा रहे हैं कि इंडिया जीत जाएगा। मैं भाई क्रिकेट खेले हुए हो यार, आप बताओ ना क्या है। और ये भी नहीं बता रहे ऑस्ट्रेलिया क्यों जीतेगा। ये बड़े बड़े बैठे हैं, कतरा रहे हैं कहीं बुराई ना आ जाए। हमने किसी को कह दिया पब्लिक बाहर निकल के पत्थर ना मार दे, वो नहीं भाई, आप पत्थर कहाँ से मारेंगे। तो जब स्टूडियोज में करते हैं बात कि जो है वो पाकिस्तान टीम में क्रिटिसाइज करते हैं, उसके बाद जब आवाम में जाते हैं तो कहते हैं आप कोई बात ही नहीं करे, सब खामोश हो जाओ। बिल्कुल। और कल मैंने एक और सुना, वो न्यूजीलैंड की उस पर बात हो रही थी कि भाई न्यूजीलैंड में तो यार वहाँ पे निकलने पे ये वो लड़के क्या करेंगे क्या नहीं। उन्होंने कहा जी हमारे साथ तो ऐसा भी हुआ, शोएब मलिक ने कहा हमारे साथ तो ऐसा कि 10 बजे के बाद अगर आप कमरे में कहीं नज़र आए तो आप पे पेनल्टी लगेगी, ये ज़रा निकाल के देख लें। न्यूजीलैंड में तो भूत भी नजर आए थे ना एक प्लेयर को। वो तो अपनी जगह, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो बैठे हुए हैं यार। आप मुझे एक बात बताइए, मतलब क्रिकेट बोर्ड कोड ऑफ कंडक्ट का क्या है, मुझे नहीं समझ आती। मैं वेस्ट इंडीज जाता हूँ, वहाँ से मैं अनफिट होके आता हूँ, तो मैंने कह दिया जी खाने में ज़रा प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ। वो मेरी अपनी पर्सनल वो थी, मुझे यूँ करके वो फैक्स उस टाइम में आता था, पता नहीं जो वो आता था क्या, टेलीग्राम सर, वो आया जी आपने खाने का कैसे कह दिया। मुस्तफ़ा साहब थे, टेलेक्स भी आता था ना, टेलीग्राम उस दौर की बात। तो मतलब कहने को है, इधर भी नौकरी उधर भी नौकरी, ठीक। और फिर जो है वो चल अब कोड ऑफ कंडक्ट की तौसीफ भाई ने बात की है और हम ज़रा डिस्कस करेंगे इंडिया का और पाकिस्तान का कंपैरिजन भी करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जनाब जैसा कि आपके इल्म में है कि टीम इंडिया ने जो है फाइनल के लिए क्वालिफाई कर दिया, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल तक रसाई हासिल कर ली है। और इस ज़बरदस्त फतह के बाद इस वक्त दुबई में क्या माहौल है ये बताने के लिए, अपडेट करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी सलमान लुकमान। उनसे जानेंगे क्या तफसीलात है। जी सलमान बताइएगा क्या इस वक्त हालात हैं। जी बिल्कुल, आज की अगर मैच की बात की जाए आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की, तो आज जो है ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया भारत ने और फाइनल में रसाई हासिल कर ली है, जो कि 9 मार्च को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। यहाँ पर पाकिस्तानी फैन भी है, इंडियन फैन भी है। सबसे पहले हम चाचा पाकिस्तानी से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। आज का मैच आपने देखा है, बड़ा अच्छा रहा है, और जिस तरीके से विराट कोहली ने फिर बैटिंग की है इस मैच में भी, क्या कहेंगे सवाल सिर्फ? देखो, कोई किंग कैवे नहीं बन जाता जो अपने मुल्क का नाम रोशन करता है, जो अपने मुल्क को मुश्किल से निकालता है। जब उसकी फॉर्म नहीं होती ना और बड़े मैच में वो जो परफॉर्म करता है ना, तो उसको ऐसे तो नहीं आईसीसी ने किंग बना के उसकी अभी अपने प्रोफाइल के ऊपर पिक्चर जो है ना शेयर की। रीजन, जो बंदा डूबती हुई नैया को पार लगाता है ना, वही किंग होता है, और वो विराट कोहली करता है। कैसे देख रहे हैं फाइनल को आप? देखिए बड़ा मैच होगा, और बल्ले अगर आप मेरे दिल की बात पूछे तो देखो, मैंने आज ये झंडा अपने गले में भी बनाई, डाल के वीडियो बनाई, और अपने बाजू के ऊपर भी ये जो है ना झंडा लेके गया हूँ। रीजन है, हम क्रिकेट लवर हैं भाई, हमें ये जो पाबंदियां है ना, हमें उसमें ना डिवाइड करो। जो अच्छा खेलता है, मैं कोई किसी क्या गुलाम नहीं हूँ कि अगर मुझे कोहली अच्छा लगता है, जब मुझे इंडिया टीम अच्छी लगती है, वो मेरिट के ऊपर खेलती है, अच्छा परफॉर्म करती है, तो मैं क्यों मुंह बना के बैठूं? किसी का मुंह बुरा देख के मैं क्यों बनाऊं? मैं क्रिकेट लवर हूँ, मैं क्रिकेट को सपोर्ट करूंगा। सेकेंडली, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, और अगर हम दोनों कंटेंट क्रिएटर हैं, ये इंडिया की 3.5 मिलियन इसके फॉलोअर है, मेरे 2.5 मिलियन फॉलोअर है। हम लोग कंटेंट बनाते हैं, हमारा मैसेज है अमन का, मोहब्बत का, प्यार का और पीसफुल का। यही हम चाहते हैं दोनों कंट्रीज के अंदर जाए। आपने कैसा देखा आज का मैच? जिस तरीके से चाचा पाकिस्तानी ने भी बात की, अब इंडिया फाइनल में पहुंच चुका है।
देखिए, फर्स्ट तो मैं प्राउड फील करती हूँ, आई एम इंडियन। और जैसे कि इंडिया जीता, इंडिया तो ऑलवेज जीतता आता है, आ रहा था और जीतेगा भी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ही इज माय फ्रेंड बट पाकिस्तानी। इंडिया इतना अच्छा खेलता है, जो पाकिस्तानी जो मेरे फ्रेंड है, जो पड़ोसी है, वो आए हैं हमारा जीत देखने। तो ये सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के एक चाचा पाकिस्तानी जो ऑलवेज पाकिस्तान को सपोर्ट करते आ रहे हैं और अब जाके इंडिया की टीम को भी सपोर्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स इंडिया ऑलवेज बेस्ट। इसीलिए मैं आपकी बात करता हूँ। देखो, हमने 23 का मैच देखा, हम हमेशा यही आते, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। वल्ला आज मैं सीना चौड़ा हो गया ना, आज मैं छिलांगे मार के, क्योंकि जिस टीम को मैंने सपोर्ट किया वो टीम जीती। तो कंग्रेचुलेशन इंडिया। इंशाल्लाह हम 9 तारीख को आएंगे, इंडिया का मैच देखेंगे, जो भी उसके सामने फाइनल में आए, रिजल्ट जो भी हो, मैं इंडिया को सपोर्ट करूंगा। आप क्या कहेंगे? बच्ची करूंगा, रिजल्ट जो भी हो। ये बच्ची भी है यहाँ पे, इससे भी बात करेंगे। देखा है आज मैच कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब जैसे इंडिया ने जीता ना, कि कभी कभी ऑस्ट्रेलिया जीता था ना इंडिया से, तो फिर मुझे लग रहा था 50% मुझे लग रहा था वो विन करेगा, 50% मुझे लग रहा था थोड़ा सा मिस्टेक्स तो बनाएगा ही बनाएगा। तो फिर जब जो मुझे मैच आज देखा ना, मैं बहुत खुश हुई थी कि हाँ इंडिया अभी जीता है। कि आप क्या बोलेंगे? मुझको बहुत अच्छा। ओके, आई एम फीलिंग वेरी नाइस दैट इंडिया वन। आई हैव एग्जाम एंड फ्रॉम टुडे एंड टुमारो एंड I didn't miss the exam, but after school I directly came here to watch the match, and I am very glad that India won. Such as India won in against Pakistan and New Zealand, I am also thinking it will win in the finals. I hope India will win. बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे आपने जो क्रिकेट के मतवाले हैं उनकी बात सुनकर कहना था कि इंडिया फाइनल में पहुंच गया है, मजीद उसको सपोर्ट करने जाएंगे। जिस तरीके से पाकिस्तानी फैन भी थे, इंडियन फैन भी थे, बच्चे भी यहाँ पर आज का मैच देखने के लिए। मैच बहुत अच्छा था और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में रसाई। उस्मान हमें अपडेट कर रहे थे कि इस वक्त टीम इंडिया ने फाइनल में रसाई हासिल की और इस वक्त अवाम के क्या जज्बात हैं, इस वक्त की तर्जुमानी भी की। चाचा पाकिस्तानी को भी देखा और फुप्पो हिंदुस्तानी को भी आपने सुना कि उनके क्या ख्यालात हैं। इफ़ी भाई, बच्चा खुश है, सब खुश हैं, टीम इंडिया जीत गई। और आप जो बात करते थे उस पर लोग आपको तनकीद का निशाना बनाते थे कि भाई जो क्रिकेट अच्छी खेलेगा मैं उसकी बात करूंगा। अब एक आम आदमी भी ये बात करता नजर आ रहा है। अली, तो मैं आपको बताऊं, नेचुरली अगर देखा जाए, हम पाकिस्तानी बड़े जज्बाती जहाँ पे हैं, वहाँ प्यार मोहब्बत करने वाले भी लोग हैं। और दुनिया का ऐसा कौन सा खेल है जिसकी टी शर्ट पहनकर या जिसको फॉलो करके पाकिस्तान में लियारी मखसूस कहा जाता है कि फुटबॉल का आपको दुनिया भर का आपको वहाँ पे टीम्स का पता चल जाएगा, हर लीग के खिलाड़ी का पता चल जाएगा। फुटबॉल का कौन सा ऐसा लेजेंड है जिसकी टी शर्ट आपको वहाँ पहने में बच्चा नज़र नहीं आएगा। यही ऐसा कुछ दीगर पाकिस्तान में आपको क्रिकेट में, हॉकी में, इवन नीरज चोपड़ा को एंजॉय किया आपने अरशद नदीम के अगेंस्ट जो था, ठीक है। तो हम तो हमेशा से मोहब्बत करते हैं, ऐसा नहीं है, मगर कुछ मखसूस लोग होते हैं जिनका एजेंडा जो है वो शबो खून मारना होता है, जिनका एजेंडा ये होता है कि लोगों को नज़रअंदाज करके चलो, अगर इनको इग्नोर नहीं करोगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। यही लोग नफरतें पैदा करते हैं। तो ये बात निकलती है कि उस खिलाड़ी की बात ना करो, हमारी पहचान हमारे खिलाड़ी हैं। भैया, अगर आप खेल से मोहब्बत करते हो तो दुनिया का हर खिलाड़ी आपके लिए उतना ही इंजॉय देगा आपको, जितना आपको बाबर आजम देता है, रिजवान देता है, उतना ही और कोई दूसरा खिलाड़ी देगा। मगर जो खेल के फैन होते हैं ना, वो खेल की खुसूसियात देखकर खिलाड़ी को अपना बनाते हैं। विराट कोहली, मैं तो पहले भी कह चुका हूं अली, विराट कोहली हर माँ का ख्वाब है कि उनका बच्चा अगर क्रिकेट खेले तो विराट कोहली। ये अपनाइयत जो विराट कोहली के गेम की वजह से, उसकी बॉडी लैंग्वेज में नहीं है, उसकी हरकतों में नहीं है, उसके डांस में नहीं है, उसके ड्रेसिंग सेंस में नहीं है, उसकी बैटिंग में है, उसका आर्ट, उसकी बैटिंग है। यानी कि दुनिया एंजॉय करती है। कल के मैच को भी लेकर मैं देख रहा था, कुछ मखसूस एजेंडे वाले लोग ये फैलाने की कोशिश कर रहे थे। सवाल उनसे ये हो रहा है कि भैया ऑस्ट्रेलिया जीतेगा या इंडिया? लाहौर में फाइनल होना चाहिए। अबे तुमसे सवाल क्या हो रहा है, जवाब तुम कुछ और दे रहे हो, अजीब सी बात कर रहे हो। खेल की बात करो ना यार। या तो तुम बोल दो ऑस्ट्रेलिया, भाई ऑस्ट्रेलिया नफसियाती तौर पे तो इंडिया पे हमेशा हावी रहा है ना। वो वर्ल्ड कप 1 लाख तमाशाई में खामोश कर देना। वो कप्तान रोहित शर्मा, उसके बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा होगा कि यार ये भी लग गया तो पता नहीं क्या हाल होगा मेरा। वहां तो नहीं छोड़ते, वहां तो गिरबान पकड़ लेते हैं, किस तरह का बैश करते हैं। हमने तो वो बैशिंग देखी नहीं है पाकिस्तान में खिलाड़ियों के साथ। जो कुछ धोनी के
साथ क्या हुआ, तेंदुलकर के साथ क्या हुआ, गांगुली के साथ क्या हुआ, ये लोग जब मैच हारे थे तो जानने की कोशिश तो करें कि उनसे अकाउंटेबल किस तरह करते हैं वहां के क्रिकेट फैन। यहां तो छुप जाते हैं लोग, दोबारा से कपड़े तैयार पहनाकर उनको पैम्पर एम्पर देकर दूसरी जगह जाने के लिए तैयार कर देते हैं। ठीक है जनाब, और फिर कहते हैं अगर मैच हार गए तो क्या हुआ, अगली सीरीज की फिर तैयारी करेंगे। अब न्यूजीलैंड जाके सीखने की तैयारी की जा रही है। ब्रेक लेके वापस आके मजीद बात करते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं टीम इंडिया की इस कामयाबी के हवाले से। और विराट कोहली ने आज जो इनिंग के लिए एक दफा फिर उन्होंने प्रूव किया। रोहित शर्मा पे बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, उनके वेट को भी लेके बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, लेकिन दोनों ने साबित किया, इस तरह मैं पहले भी बात करता कि बैकबोन है दोनों। अली देखिए यार, खिलाड़ी पे जब क्रिटिसिज्म होता है ना तो उसने परफॉर्मेंस से खामोश करना होता है, तकलीफ थोड़ी करनी होती है खड़े होके। रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी से, ठीक है, उनकी बॉडी को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर कुछ वहां पर कुछ पॉलिटिकल एजेंडा बनाने की कोशिश की गई थी किसी खातून की जानिब से, मगर ठीक है यार, अगर डेमोक्रेसी है तो उसमें राइट है आपको बोलने का, उन्होंने बोल दिया, मगर उन्होंने परफॉर्मेंस से अपनी जवाब दिया। ये वो मैच था जहां पर ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत जरूरी था दोनों के लिए, विराट कोहली और रोहित शर्मा। लेकिन अभी जो उन्होंने बात की कि खातून यानी से उनकी बॉडी शेमिंग करने की कोशिश की गई है, लेकिन आज तो वकार यूनुस भी कमेंट्री में कोशिश कर रहे थे कि रोहित शर्मा के ऊपर बात करें, कुछ पॉइंट स्कोर कर लें। ये कमेंट्री में चाहे इरफान पठान, अभी आपको पता है हरभजन सिंह को, इरफान पठान को जो ऑफ एयर कर दिया गया, अभी वकार यूनुस भी ऐसी कोशिशें करते नजर आ रहे हैं। यार देखिए, मैं तो बात करना भी इनके मुताल्लिक अब मुझे अफसोस होता है इस बात का। यार आप जो है दूसरों के, मैं कहता हूँ उसमें हाथ डाल रहे हो, किसने डाल रहे हो यार? अब देखो हमारा क्या हो रहा है, आप बैठ गए हो, आप आगे आए थे, आपने ये किया, आपने वो किया, आपने क्या किया, आपने कुछ भी नहीं किया, आप फुदूल की बात कर रहे हैं। किसी के उसमें वो जाने कि उनकी फिटनेस क्या है, वो जाने कि उनके यहाँ क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा उस फिटनेस के साथ ही। अभी खुल जाने दीजिए जगह, इंडिया अभी खोले, ये देखिए वो हमारी साइकी को समझते हैं, जरा खुलने दें। अगर हमारा खुल गया राब्ता उधर जाने का, चल सो चल है, पहले नहीं बसें भर के जाएंगी, सब जाएंगे, जितने बैठे यहाँ पर हैं सब जाएंगे। वो जो नहीं बोल भी रहे हैं और जो नहीं भी बोल रहा है वो भी जाएंगे सब। तो भाई मेरे तो ऐसी बातें करने का फायदा कोई नहीं है। वो जाने उसका पेट यहाँ निकल रहा है, उसका ये निकल रहा है, उसका वो निकल रहा है। भाई तुम ये देखो तुम्हारे वाले का क्या रहा है। आपने इन लोगों के साथ क्रिकेट खेली है और आपने सबसे ज्यादा क्रिकेट खेली है, आपने डिपार्टमेंट में भी खेली, पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम भी शेयर किया, पीएसएल की फ्रेंचाइज भी आपने इन लोगों के साथ शेयर की है। ये जब वहाँ पे खड़े होते हैं तो फिर अपने आप को पाकिस्तानी से शर्माते हैं कि मैं तो आधा पाकिस्तानी नहीं हूँ, आधा ऑस्ट्रेलियन हूँ। वहाँ बैठ रहे हैं तो रोहित शर्मा के वेट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये है क्या सिलसिला? ये इस तरह की लाहासिल गुफ्तगू की जरूरत क्या है? सर देखिए, जो टॉप से आता है ना, टॉप ही लाता है तो ये होता है और बाकी कुछ नहीं होता। और जाहिर है कि हम सब हाथ ऊपर कर लेते हैं, उसमें क्या करेंगे, क्योंकि एक दफ़ा तो नहीं आए, आपको भी पता है कि एक दफ़ा थोड़ी 3-4 दफ़ा घूम के यही सब आए हैं। अभी उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा दामाद साहब तू मुझे तो रहने ही दे, मैं तो 41 लाख ले रहा हूँ, तू जा, अब मेरी फिक्र नहीं कर, मैं तो हूँ। क्योंकि देखें बड़ा गेम चलाया है, जिसने भी न्यूज़ें उड़ाई हैं, जाते नहीं वो कभी भी, इसलिए नहीं जाते को मेंटोर बने तो यहाँ पैसे मिलेंगे ज़्यादा या वहाँ जाके पैसे मिलेंगे। तो ये सब जो है कहानियाँ चलाई गई और उसके बाद उनको कोने लगा के एक साहब को देखें, प्लेयर अच्छा था, करता था, जब आप नहीं कर रहे हैं ना तो आप नहीं कर रहे हैं। इसमें 3-4 जो अनाउंस हुई है, 3-4 प्लेयरों की परफॉर्मेंस नहीं है। उसमें शादाब की बात करूंगा, 3 विकेट्स हैं उनकी, इतने उसमें देखें, एक 70 है, 60 या 70 है उनका एक। तो कहाँ पे है 60-70? यार ये जो अभी खेल रहे थे, ये जो हमारी सर मैं आप 60-70 लीग की बात कर रहा हूं। मैं आप 60-70 की बात कर रहे हैं। मैं कल बताया आपको कि आखिरी 5 मैचेस में इनकी 1 विकेट है, इसके अलावा आखिरी 5 मैचेस में इनके 44 रन है T20 के अंदर, जिसमें 40 इनका हाईएस्ट है। और मजे की बात यह है कि आयरलैंड के खिलाफ इन्होंने एक ही ओवर किया, उसमें 11 रन से बैटिंग में 0 पर आउट हो गए। तो सर ये फिर इस परफॉर्मेंस में कमबैक हो रहा है। अभी उस क्राइटेरिया पे थोड़ी कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम के क्राइटेरिया पे कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं वो जो प्रूवन फेलियर है ना, उसको आप लेकर आ जाएंगे। और ये जाहिद महमूद जो चैंपियंस कप का टॉप 10 बॉलर्स में है, मेहरान मुमताज टॉप 10 बॉलर्स के अंदर है, उस्मान तारिक आपका मिस्ट्री बॉलर है, ये सब किधर हैं फिर अगर ये दामाद और भतीजे और यही भांजे खेलते रहेंगे तो ये चल ही रहा है ना। आपने खुद देखा पहले किस तरह ये चीज हवा में फेंका गया। जिसने भी फेंका उन्होंने टीमें बनाई, फेंका उसने, ठीक है, ये यंगस्टर भेज रहे हैं, ठीक है, अपनी जगह सही है। रिजवान को उड़ा दिया था, कुछ कह रहे थे, लेकिन मुझे 100% था कि रिजवान
आ जाएगा वापस, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। ये सोच रहे थे शायद रिजवान भी गया। अभी भी जो टीमें बनी हैं उसमें आप खुद देख लें ना, जो भी परफॉर्म किए हुए अपनी जगह है सारा। वो लड़का किधर गया, वो जो एक टेस्ट खेला था हैं, उसको भी साथ ले जाते हैं ना, वहाँ तो स्विंग विंग होता है ना। मुझे अभी टेस्ट मैच जिसको खिलाया था उसको खाली खिलाने के, एक टेस्ट मैच खिलाने के लिए, क्या नाम था? काशिफ। तो मतलब क्या, आप मोहम्मद अली को आप ले आए उठा के हैं यार, मतलब आई मीन इस पे बहस कर रहे हैं या बकवास है बिल्कुल, जब बोर्ड के बंदे ही नहीं सोच रहे। पाकिस्तान क्रिकेट में बात करना बकवास है? बकवास है ना इस वक्त। तो इतने मायूस हैं आप? मायूस नहीं हूं मैं, मायूस अपने मुल्क के उससे मायूस कभी नहीं होता। इन लोगों से जान छुड़ाओ, इनसे जान छुड़ाओ, 2-4 से क्यों लाते हो घुमा के इनको? साहब जो है वो फॉर्मर क्रिकेटर से मायूस हैं कि जनाब, और कह दिया इतनी बड़ी बात कर दी कि जिनसे इन पे बात करना ही जो है वो बकवास है। जरा इनका मूड सही करते हैं, इफ़ी भाई का शायद असर आ रहा है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जो दो शख्सियत मौजूद बैठी हैं, इनमें से एक शख्सियत को सरफराज अहमद ने भी कहा कि भैया थोड़े हल्के हो जाओ और थोड़ा अपने जज्बात पे काबू करो, और कल वसीम अकरम ने भी जो है कुछ लोगों को जो मैसेज दिया, और शायद उनमें ये भी एक मैसेज होंगे कि भैया चुप करके बैठो, अब एशिया कप के लिए देखो, चुप करके बैठे हो ना भाई, क्या मसला? जब फॉर्मर क्रिकेटर जिस तरह तौसीफ भाई ने कहा कि उन पर बात करना ही बकवास है, तो आप भी खामोश हो जाए। मैसेज तो दिया मैं क्या मतलब ये बोलना छोड़ दूं कि विराट कोहली अब्बू हैं? नहीं तो पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करना छोड़, मैं ये कहना छोड़ दूं कि इंडिया जीतेगा, ठीक है, ये भी कहना छोड़ दूं। मतलब मैं ये भी लगता है ना, चुपते हैं ना, मैं ये भी कहना छोड़ दूं कि फाइनल दुबई में होगा, ये भी कहना छोड़ दूं। मतलब आप क्या मुझसे क्या छुड़वाना चाह रहे हैं सर? आप ये कहें कि ये चैंपियंस ट्रॉफी की बेस्ट टीम बनी थी। नहीं, फास्ट बॉलर हमारी स्ट्रेंथ है। आप बोले हम गलतियों से सबक सीख रहे हैं, बहुत अच्छे लगेंगे। ये टीम चैंपियंस कप भी नहीं जीत सकती थी जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, यूं कह लीजिए आप, यूं आ जाए। अच्छा फिर आप, क्योंकि आप सब्जेक्ट आपका चेंज हो गया, अब आ गए आप जनाजों के ऊपर जहाँ पे आपने मातम करवाना है, वो उस पर आ जाते हैं। चले, ये जब इख्तियारात मिलते हैं बेनकाब हो जाते हैं। देखिए यार अली, आप 2 दिन से मुझे बार बार एक ही सवाल पे आ रहे थे। राशिद लतीफ़, कल आप T20 पे आ गए, उससे पहले उनकी प्लेइंग 11 पे आ गए। मैं आपको क्या कह रहा था, ये उन बच्चों के साथ ज्यादती है कि जिनका नाम राशिद लतीफ़ की प्लेइंग 11 या स्क्वाड में नहीं है। ज्यादती है ना उनके साथ, जो आपने नाम गिनाया, लेकिन जिनका नाम है उनके साथ तो ज्यादती हुई ना। राशिद लतीफ़ ने, सुनिए सर सुने ना, राशिद लतीफ़ ने कहा कि वो शादाब कप्तान बन रहा था, वो मैंने टीम दे दी इसलिए शादाब को रातों रात हटा दिया। ओहो, मतलब ये कि राशिद भाई को जिसने बताया उसने ये कह के टीम दी कि भैया शादाब कप्तान नहीं है, तुम कहना शादाब कप्तान होगा। ठीक है, बात तो मैंने आपके शो पे ही बैठ के बोला है, ये सलमान अली आगा के साथ ज्यादतियों की जिम्बाब्वे में कप्तानी की है उसने। बात मैंने खोल दी पूरी, कल ही खोल दी थी। अब आप पूरी अब चाह रहे हैं कि पोस्टमार्टम कर देता हूँ ना अली, उसी बात पे। देखिए यार, मैं ये नहीं कह रहा कि यार उनको बाकायदा किसी ने कहा होगा। राशिद लतीफ़ पाकिस्तान के कप्तान रह चुके हैं, ठीक है, पाकिस्तान को सर्व किया उन्होंने, वो शायद अंदर की चीजों को बेहतर जानते हैं, इसलिए अंदर नहीं जाते, वो बाहर बैठ के अंदर की चीजों को जानते हैं। आप अंदाजा लगाइए, वो हमेशा दूर रहते हैं कि अंदर जाऊंगा तो मेरे साथ भी वही होगा जो बाकी लोगों के साथ होता है। तो वो बाहर बैठ के अंदर का काम चला रहे होते हैं। अब वो अंदर का काम कैसे चलता है कि यार इतनी तो उनका भी आई है ना क्रिकेट के ऊपर कि वो बता सकते हैं कि ये लड़के हैं, मगर ये लड़के आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दे सकते हैं, मैसेज करके, ईमेल करके दे सकते हैं ना यार। सोशल मीडिया पे जब आप लगाते हैं ना तो उसका मकसद ये होता है, जो अली ने अभी 5 नाम गिनाए वो नहीं है उसके अंदर, उनके साथ ज्यादती हुई है ना। आपने गिनाए ना 5 नाम, मैंने सुना उनमें तो है ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये आप पे सूट नहीं करता किसी एक फॉर्मर पाकिस्तान के कप्तान पे। सोशल मीडिया पे अपनी फैंटेसी बता दे कि यार मैं चाहता हूं कि इस तरह के लोग आए, और तकरीबन 19-20 वही लोग हैं। तो अगर यही टीम पाकिस्तान से खेलनी है, मुझे एक बात बताएं, यही टीम इसी तरह खेलनी है तो फिर सिलेक्शन की जॉब क्यों है, हेड कोच की जॉब क्यों है भाई? राशिद भाई से ऑनलाइन खिदमत लेते रहे। आपको तो आदत है पुराना ऑनलाइन उनके पास तो लोग भी हैं, स्टैट्स के लोग भी हैं। वो मिकी आर्थर ऑनलाइन, जेसन गिलिस पे ऑनलाइन, जब गेम खेलने की आदत है तो फिर राशिद भाई को ऑनलाइन हेड कोच, चीफ सिलेक्टर बना के बिठा लें और बोले राशिद भाई आप दूर से बैठ के बता दिया। मैं ये कह रहा हूं कि ये मैं मेरे मुंह से यार न जाने क्या निकल गया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यार इस तरह अगर पाकिस्तान की क्रिकेट चलनी है ना तो फिर बच्चों को चाहिए, बच्चों की अम्माओं को चाहिए कि यार भैया दिखाएं कोहली को, ठीक है, और पाकिस्तान
से खेलने का ख्वाब अपनी आंखों में सजा के रखे। देखिए यार, वो बच्चा कभी नहीं खेल पाएगा जब तक ये उनके ग्रुप तक नहीं पहुंच जाए। ठीक है, आपको या तो फिर ऐसी कोई क्रिकेट खेलनी पड़ेगी जो बिल्कुल ही चमत्कार हो, जिसके अंदर हर बॉल पे छक्का मार रहा हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, एक एवरेज क्रिकेटर पाकिस्तान में अच्छा खेलता है बनिस्बत इस चैंपियंस ट्रॉफी के। आपने जो स्क्वाड है ना, राशिद लतीफ के स्क्वाड के अंदर जो मेन चीज है, मैं आपको बता दूं कल दोनों स्क्वाड में क्या थी। 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर थे, 2 स्पेशलिस्ट टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज ओपनर हैं। आपकी चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ भी स्पेशलिस्ट नहीं है, एक अबरार था और एक फखर था स्पेशलिस्ट, बाकी तो सब जुगाड़ थे ना यार। तो अब अंदाजा लगाइए ये क्या था और ये क्या है। अबे भैया, अकल की बात है ना, सोचने अच्छा, वाली मैं एक और भी बात करूंगा कि कल तक जो है इस चैंपियंस ट्रॉफी तक लॉलीपॉप दे रहे थे हमारे, मेरे अल्फाज नहीं है तो साजिद खान के अल्फाज हैं, हमारे गांधी जी, आकिब जावेद साहब, कि जी हमारे पास दुनिया के बेस्ट फास्ट बॉलर है और बेस्ट फास्ट बॉलर को आपने ड्रॉप कर दिया। मतलब एक दफा आपको शिकस्त हुई, आपने बेस्ट को ही ड्रॉप कर दिया उस रिजल्ट पे। इस पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज पाकिस्तान के दौरे न्यूजीलैंड के लिए वनडे और टी20 के स्क्वाड का भी ऐलान हुआ। एक नज़र स्क्वाड पर डालेंगे, दोनों अपने मौजूद मेहमानों से डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के इस स्क्वाड से कितनी उम्मीद की जा सकती है। दोनों टीमों के स्क्वाड इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। अब्दुल्ला शफीक की वापसी हुई है, सलमान आगा को वाइस कप्तान बनाया गया, रिजवान को बरकरार रखा गया और इसके साथ साथ मोहम्मद अली को शामिल किया गया, हारिस रऊफ को जो है वो ड्रॉप किया गया है। ये चीदा कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ। टी20 के अंदर अगर आप देखें तो शादाब की वापसी हुई है और जो है वो कुछ प्लेयर्स को जहादात वगैरह को भी इंक्लूड किया गया है और उस्मान खान भी मौजूद हैं। उस्मान खान और फ़हीम अशरफ जिनसे कोई फ़ायदा नहीं उठाया गया, उनको मुसलसल जो है वो स्क्वाड में रखा जा रहा है और बाबर आजम टी20 में नहीं है। तो इसका मकसद है बाबर आजम के अब शायद मुस्तकबिल में टी20 के चांसेस ना हो। लेकिन सरप्राइजिंग एंट्री जनाब शादाब खान की, मैंने पहले भी कहा कि अगर वो एज ए बॉलर लिए जाते हैं तो आखिरी 5 मैचेस में उनकी सिर्फ 1 विकेट है। आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने आखिरी जो वनडे टी20 खेला 1 ओवर किया, 11 रन दिए, कोई विकेट नहीं और 0 पर आउट हुए। किस बेस पर उनकी वापसी हुई है? क्योंकि आप चैंपियंस जो कप पाकिस्तान में खेला गया, अगर आप उसके बॉलर्स की फहरिस्त उठा के देखते हैं तो उसके अंदर आपको जो सबसे टॉप पे कोई अगर स्पिनर नजर आता है, स्पिनर्स की अगर मैं बात करूं, जाहिद महमूद वो नजर नहीं आ रहे, मेहरान मुमताज वो नजर नहीं आ रहे। अभी हमने वरुण चक्रवर्ती को देखा कि मिस्ट्री बॉलर है, वो जैसा बॉलर हमारे पास उस्मान तारिक है, वो उस्मान तारिक हमें नजर नहीं आ रहा है। तो तौसीफ भाई हम कहते हैं हमारे पास स्पिनर नहीं है, आप मौका ही नहीं देते किसी को। देखिए वो तो ये ऐसा हो गया कि उनकी परफॉर्मेंस, वो जो हमारे जो भी लोकल टूर्नामेंट्स हुए हैं ना सारे, उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई, वरना वो इस चैंपियन ट्रॉफी में भी होते। ये भी आपको बता रहा हूँ, गेम तो चल पड़ी थी मगर उन्हें पीछे आया कि भाई अगर हमने कहीं कर दिया तो बड़ा अजाब आ जाना, क्योंकि डरते भी तो है ना, डर रहे हैं, काम निकाल ले रहे हैं, इधर उधर से करके काम निकाल रहे हैं, निकाल लिया काम, ले आए, आपने खुद बताया परफॉर्मेंस नहीं है। बट बात वहीं आन के ठहरती है कि यार आप मुझे बताएं कि जो ऊपर बैठे हैं, जिनको बनाया गया है, आया वो फेयर काम कर रहे हैं? कोई मतलब लॉजिक नजर आ रही है? तो कौन करेगा? अकाउंटेबिलिटी मोहसिन नकवी साहब का काम है ना करना, कि अगर वो क्रिकेटिंग मैटर्स के ऊपर, क्रिकेटिंग अफेयर के ऊपर वो पूछ ही नहीं रहे। मैं मोहसिन नकवी साहब पूरा मीडिया शोर मचा रहा है ना शादाब के ऊपर। देखें, मोहसिन नकवी साहब बिल्कुल ही टीम से मेरे हिसाब से अलग ही, या मुझे नहीं समझ आ रही, टीम से अलग कोई भी चेयरमैन टीम से अलग नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता उनकी नॉलेज में। तो वही करेंगे ना, जब वो ये कह सकते हैं कि यार जरा देख लो, एक स्पिनर डाल लो या कोई, ये तो बात हुई थी ना। उन्होंने कहा देख लो, इसको डाल लो, इसको डाल लो, इसको डाल लो। उन्होंने कहा तो आगे से वो मीटिंग बिठा के उन्होंने बाद में कहा नहीं सर ये ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है। तो मेरा अपना ख्याल है, जो पहले दिन उन्होंने बात की थी कि मैं इन ग्रेट प्लेयरों को सौंप रहा हूँ अपनी सारी कुछ, के भाई आप करोगे, आप क्रिकेट को समझते हो, क्योंकि ग्रेट ही प्लेयर समझ रहे हैं ना सबको, ये जितने हैं सब ग्रेट प्लेयर हैं। उनको ये नहीं पता ये ग्रेट प्लेयर पहले आके गए, फिर वो बेचारे फंस गए इधर उधर के कामों में, जाहिर है उनके काम तो दूसरे, वो फंस गए। अभी जब भी कुछ होगा ना, देखें काम तो ऊपर से ही है ना, जब भी कुछ होगा ना वो इस तरह उड़ा के फेंकेंगे, जो भी अगर वो रहे तो वो इस तरह उड़ा के फेंकेंगे, जो कि मुझे अभी भी ये जो हुआ है इस पे भी मुझे इससे भी इस टीम से कोई रिजल्ट कोई अच्छे आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ऐसा लगता है टीम बनाने के बजाय वो रेत बजरी और सीमेंट के अंदर फंस के रह गए। इफ़ भाई ये बाबर आजम का सिलेक्शन नहीं हुआ टी20 में, खत्म, टाइम फिश। यार तो
ये ओडीआई में भी किस परफॉर्मेंस पर है, ये पूछे ना आप मुझसे। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने 2 दिन पहले मुझे सुनाया था किसी वसीम अकरम नामी आई शख्स का, जो क्रिकेट के लिए जिनकी खिदमत हैं। चले मैं यूं ले लेता हूँ, उन्होंने क्या कह रहे थे, आप लोग चुप हो जाएं, 1 साल के लिए अब आपने T20 कराना है, आपने ये कराना है, आपने ये कराना है, एशिया कप। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, जब ये चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस हुआ था तो 2 नामों पे उन्होंने अपनी दुकान खोली थी, फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह के ऊपर। इस स्क्वाड पे, ये दोनों स्क्वाड पे उनको ये क्यों नहीं दुकान खोल रहे हैं ये कि खुशदिल वो किधर है, क्या आपका कामरान गुलाम किधर है भाई, वो तो खेला ही नहीं, हसनैन किधर है, सऊद शकील किधर है, ये जो लोग नहीं खेले, ठीक है, उनकी जगह नए लोग लेकर आ गया। भैया कौन सा कोटा है ये कौन सी बचाना, तो बचा ये मशीन हमें भी तो दिखाओ, जो जब ये लड़का गुजारते हो तो अपना ही लड़का गुजरता है उस मशीन में से, जो आपको अच्छा, जो आंखों का तारा नहीं होता वो वही फंस जाता है मशीन के अंदर। यार कमाल है, अजीब है, मतलब ये पाकिस्तान की क्रिकेट है। अली आप जब मुझे इस इशू के ऊपर लेकर आते हैं मेरा बीपी हाई होना शुरू हो जाता है। वजह ये, अभी आपने बात करी थी ना कि यार पाकिस्तान में विराट कोहली को लेकर, ये लेकर लोग मोहब्बत करने वाले हैं। असल में हमारा जो एग्रेशन आता है ना, वो ये सोचकर आता है कि आप पाकिस्तान के नाम पे बात कर रहे हैं। तो जो लोग, जो लाखों, जिनको तौसीफ भाई ग्रेड कह रहे हैं, वो उनके रेट तो मालूम करें, वो रेट क्या लगाते हैं अपने पाकिस्तान के क्रिकेट को बर्बाद करने का। जितने लेजेंड है आपके, जितने लेजेंड है अली, इनके हाथ में जब जब पाकिस्तान की क्रिकेट गई है, इन्होंने तार तार कर दिए बने हुए खिलाड़ी जो बनने के लिए। बाबर आजम इन्हीं की मशवरों से नीचे लगे हुए भैया, मैंने नहीं, मेरी वजह से नहीं लगे कि मैं कह रहा हूं कि जी यूं हो गया, यूं हो गया। मेरी वजह से कुछ हो रहा होता तो ये कामयाब होते यार। ठीक है, अच्छा क्विकली मुझे हाँ या नहीं बताया, बाबर आजम की T20 की खत्म हो गई है यार? मुझे तो अभी उनको किसी फॉर्मेट में नजर नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है? आप यहाँ किसी की खत्म नहीं होती, वापस आ जाएंगे, आप फिर आ जाते हैं। ठीक है, कल के मैचेस बताएं, साउथ अफ्रीका और बताएं न्यूजीलैंड के साथ जा रहे हैं आप सर? साउथ अफ्रीका। चले जनाब, कल तक के लिए अली सलमान को, तौसीफ भाई और रफी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिएगा। कल एक दफा फिर आपसे मुलाकात होगी, कल हमारे साथ यही दोनों पैनलिस्ट मौजूद होंगे। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।